आप सब? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए शेखर सर, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। जी, जी। बस एक दिक्कत। हाँ बताइए। दिक्कत ये है कि मेरा जो चेहरा है ना, हाँ वो बहुत अप्रोचेबल है। आप ये लगाइए, जब भगवान शक्लें बना रहे थे ना, जी। तो जो बेस मॉडल लिया था, हाँ हाँ उस पे शक्लें बनाई सबकी, करेक्ट। और मेरे को बेस वाला ही दे दिया। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रख दिया राकेश। हाँ बची कुची जो कसर थी, वो भी पूरी पूरी हो गई। वो मैंने पूरी कर दी इंजीनियरिंग करके। आर्ची मैम, मैं उस दिन ऑफिस से निकला, हाँ। एक बंदा ऐसे व्हाइट शर्ट पहन के एकदम से मेरे पास आया, मुझे बोला भाई साहब। मैंने कहा हाँ। कह रही है सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा? हाँ। मैंने कहा सीधा जाके लेफ्ट ले लो। कह रहा थैंक यू भाई साहब। मैंने कहा वेलकम। हाँ अब अगले दिन सेम बंदा और सेम सवाल पूछ के चला गया। मुझे लगा हो सकता है भाई शहर में नया होगा, इसको पता नहीं होगा, कोई बात नहीं। हाँ। थर्ड डे जब मैं ऑफिस से बाहर निकला, फिर मैंने देखा वो सेम बंदा हाँ। पूरी 500 लोग की भीड़ को चीरते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मुझे डाउट हो गया कोई मजाक चल रहा है मेरे साथ, कोई कैमरा वैमरा है, कोई मजे ले रहा है। हाँ। तो मैं साइड में कहीं छुप गया। फिर मैंने देखा उसे, उसने किसी और से कुछ पूछा, भाई साहब ने ऐसे इशारा किया और वो वहां से चले गए। तो मैं भी अपना नॉर्मली निकल के जाने लगा। फिर ये 2 मिनट बाद साइड से आगे बोले भाई साहब। मैंने कहा हाँ। कह रहे ये सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा? मैं कहा वो तो सीधा जाके लेफ्ट ले लो, पर आपने उनसे क्या पूछा था? हाँ। कह रहा उनसे तो पूछा था कि आप कहाँ मिलेंगे। और मेरे साथ होता है आर्ची में, क्योंकि मैं हूँ एकदम नवाबों के शहर से, मैं पटौदी से हूँ। वाह वाह। अब नवाब साहब तो चले गए और चौकीदार छोड़ गए। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनका हर टाइम सिर्फ ये मकसद रहता है कैसे इसका दिन खराब कर दूं। मैं उस दिन इतने अच्छे मूड में घर से बाहर निकला, आराम से खड़ा था। मुझे बोले बेटे। मैंने हाँ जी। कह रहे तुम्हें पता है अब हम व्हाट्सएप पे दूसरे की भी डीपी चेंज कर सकते हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा मेरी करके दिखाओ। कहता ला अपना फोन दिखा एक बार। मुझमें स्टेज का बहुत डर था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग एकदम बेसिक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है। आप ये लगा लो मेरे स्कूल का नाम था गुड लक पब्लिक स्कूल। ये इकलौता ऐसा स्कूल था जिसको कर्म पे भरोसा ही नहीं था। हाँ, सिर्फ लक पे। इनको था कि बच्चों के साथ बेस्ट विशेष जरूर जानी चाहिए। बाकी स्कूल में बोला करते थे कि इंग्लिश में बात करो, हमारे स्कूल में बोलते थे कि हिंदी में बात करो। अच्छा। इसलिए नहीं कि हमारी मातृभाषा है, हाँ इसलिए कि अगर ये लोग इंग्लिश में बात करने लग गए हाँ तो इनको करेक्ट कौन करेगा। मैंने एक दिन गुस्से में टीचर को आके बोला कि मैं तो इंग्लिश में बात करूंगा। करी करना है तो दूसरे सीनियर स्कूल में जाओ। मैंने कहा कौन से स्कूल में? बोली बेस्ट ऑफ लक पब्लिक स्कूल। आजकल तो आपने देखा है, कोई टीचर अगर एक थप्पड़ मार दे बच्चों को, बस तो माँ बाप पुलिस बुला के ले जाते हैं। हमारे टाइम पे इतना पिटते थे हम लोग, एक थप्पड़ मैडम मार के भेजेगी, एक मम्मी और मारेगी, तू नहीं कुछ करा होगा। हाँ सही है सही है। ऐसा मेरे स्कूल में तो इतना पीटते थे सर, मैं पिट पिट के ऐसा लोहा हो गया था कि एक पॉइंट आया था कि ऐसा बन गया था अब मुझे नहीं पीट सकते आप। मैंने इतनी तकनीक निकाल रखी थी कि टीचर एकदम गुस्से में रहते थे कैसे एक बार इसको कूट दे बस। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हर हफ्ते हम लोग को निबंध लिखने को मिलता था। पहले वीक हम लोग को टॉपिक मिला निबंध लिखने का दीपावली पे। अच्छा। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि दीपावली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन भगवान राम रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पटाखे जलाते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। क्या बढ़िया फ्लो है इसका कि भाई फेस्टिवल क्या होता है, कैसे मनता है, क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। पूरा एक मैसेज मैं समझ गया। नेक्स्ट वीक टॉपिक आया होली का, मैं लिखना शुरू कर दिया होली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन धर्म ने अधर्म पे विजय प्राप्त की थी। इस दिन हम लोग पुराने कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी एक हफ्ता पहले निकाल के बैठी होती है कपड़े, तैयार रहती होगी यही पहनना बेटा। खाना हम लोग अच्छा ही खाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। हाँ जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल। इसका फिर फ्लो बन गया, फिर मुझे 10 नंबर मिल गए। पर अब मेरी मैम को पता लग गया कि इस कमीने को टेक्निक पता लग चुकी है। ये हर बार जुआ बीच में घुसा रहा है और पूरे 10 नंबर ले रहा है। एक वीक उसने टेस्ट ही नहीं लिया पता है। अब बहुत सोच के अगले हफ्ते आई और टॉपिक दिया पेड़। बोली अब इस पे लिखो ऐसे।
मैंने भी लिखना शुरू कर दिया हाँ कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हाँ पेड़ हमें छाया देते हैं, हाँ पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बहुत बढ़िया। पर पर कुछ लोग हाँ हाँ पेड़ के नीचे बैठ पेड़ कर के नीचे बैठकर जुआ खेलते। कुछ लोग पेड़ काट देते हैं। पेड़ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। हाँ और कुछ ये तुम्हारे जैसे लोग वो कटे हुए पेड़ की टेबल बना के फिर उसके ऊपर जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एम्बेसडर। माय नेम इज राकेश। थैंक यू सो मच, थैंक यू।